हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। आज है डेली डोज 57 और मैं आज लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, और इसका पार्ट 2 56 में मैंने इसका पार्ट 1 पढ़ाया है। कई सारे इंपॉर्टेंट शोध संस्थान के बारे में, रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जाकर के देख लें और फटाफट करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों में। और मैं करने जा रहा हूं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। चलिए, आज का सेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा कि भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहां है। पहला क्वेश्चन, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये कहां है? तो ये आपका है कानपुर में। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहां है? कानपुर कहां है? कानपुर में है। उसके बाद लिखिएगा नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहां स्थित है? नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी। अच्छा, एरोनॉटिकल स्पेस से रिलेटेड जितनी सारी कामें कहां होती है? बेंगलुरु में होती है। तो ये आपका कहां है? बेंगलुरु में है। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी ये कहां स्थित है? बेंगलुरु में है। उसके बाद तीसरा हेडिंग लगाइएगा, तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा नेशनल जियोफिजिकल आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जियोफिजिकल नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां है? आपका हैदराबाद में, हैदराबाद। ठीक है। उसके बाद अगला लगाइएगा राष्ट्रीय ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपका जो है आपका चीनी अनुसंधान संस्थान, यहां पे बीबीआई लगा लीजिएगा। फिर राष्ट्रीय जो अभी लिखा रहे समुद्र विज्ञान, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, समुद्री विज्ञान संस्थान कहां है? आपका पणजी में पड़ता है, गोवा में। पणजी गोवा में। इसमें भी लगाइएगा पीबीआई, मतलब जिसमें हो स्टार तो सब में लगा हुआ है। मैं आपको इंपॉर्टेंट जो हो उसमें पीबीआई लगा दे रहा हूं उसको। उसके बाद लिखिएगा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इसमें भी लगाना है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। अच्छा, रिसाइकल करेंगे माइंड में, जिनको आता हो एक टेस्ट की भांति इसका उपयोग करेंगे और फटाफट करके आंसर देते जाएंगे। इतना टाइम तो मैं देता ही हूं बोलने के बाद कि आप अपना आंसर लगा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कितना याद है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहां है? आपका देहरादून में है। देहरादून, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां है? देहरादून में है, देहरादून। उसके बाद लगाइएगा राष्ट्रीय कृषि, ये भी पूछता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहां है? आपका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान। भारतीय ये सभी जानते होंगे, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां है? भारतीय विज्ञान संस्थान ये भी आपका बेंगलुरु में है, बेंगलोर में है। उसके बाद फिर लगाइएगा सेंट्रल मेरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी पूछता है, आप इसको हेडिंग लगाएंगे, मतलब वीवीआई करेंगे। क्या लगाएंगे? सेंट्रल मेरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है?
इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका? चेन्नई में है। मेरीना बीच वहां पे, इसी से याद रखना है। मेरीना बीच कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा बीच, भारत छोड़िए, एशिया का सबसे बड़ा समुद्री बीच कहाँ है आपका? मेरीना बीच है। कहाँ है? चेन्नई में है। तो उसी से याद रखना है। सेंट्रल मेरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका? चेन्नई में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला लगाइएगा। मेरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? चेन्नई में। सेंट्रल चावल अनुसंधान संस्थान लिखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अच्छा, चावल को दांत के पास लीजिएगा तो क्या होगा? कट करेगा। चलिए, अच्छा लगता है, दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है आपका? कटक में है, ठीक ना? कटक। दांतों के नीचे अगर चावल को लेंगे तो कैसे कट करेगा? कट करेगा, है ना? चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका? कटक में है। ठीक है, चलिए इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे कुछ और इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके साथियों, मिटा दो इसको। थैंक यू। चलिए साथियों, और कुछ लिखते हैं। तो सबसे पहला लिखेगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है आपका? शिमला में है। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है। उसके बाद तंबाकू लिखिएगा यहीं पे, केंद्रीय तंबाकू। अच्छा, ये सब में भी आप करते जाएंगे, सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, आगे भी पूछने की संभावना हो सकती है। लिखिएगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ आपका तंबाकू अनुसंधान संस्थान? राजमुंदरी। अच्छा, राजमुंदरी है कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बगल में लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश में। उसके बाद तंबाकू के बाद लगाइएगा आप केंद्रीय एरिड जोन रिसर्च सेंटर। केंद्रीय एरिड जोन केंद्रीय एरिड जोन रिसर्च, केंद्रीय एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या संस्थान, रिसर्च संस्थान। केंद्रीय एरिड जोन रिसर्च संस्थान, ये कहाँ है आपका? जोधपुर में है। जोधपुर। केंद्रीय एरिड जोन रिसर्च सेंटर कहाँ है? संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। उसके बाद लगाइएगा सेंट्रल मछली तकनीकी संस्थान। लिखिएगा केंद्रीय मछली तकनीकी संस्थान, ये कहाँ है आपका? एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम केरला में पड़ता है। एर्नाकुलम में है मछली तकनीकी। ठीक है, उसके बाद लगाइए सेंट्रल जूट, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट। जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका कोलकाता में। ठीक है, जूट के बाद लिखिएगा बीरबल साहनी। किसी एग्जाम में इसको भी पूछा गया है, इसलिए आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलिनोलॉजी। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ, आप लिखिएगा पेलियोबॉटनी। ये आपका है कहां पे? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ। आप यहीं पे एक रिसाइकल कर सकते हैं अपने माइंड में कि मैंने डेली डोज 56 में भी आपको पढ़ाया है। विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। आपका औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। आपका
बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, ये कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। जहां जहां जो आता है बार बार उसको एक साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे, उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए, उसको याद करते रहिए। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आपका साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, लिखिएगा साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कहाँ है? ये आपका कोलकाता में है, कोलकाता। अच्छा, जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी मैंने लिखाया, कहाँ है? कोलकाता में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? कोलकाता में है। फिर लिखिएगा बांस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बांस, क्या लिखेंगे? बांस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बांस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बांस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? यह भी आपका कोलकाता में है, कोलकाता। बांस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? कोलकाता में है। लिखेगा भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान, इसको लिखेंगे भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? लखनऊ में है, लखनऊ। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। चलिए इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक बार स्क्रीनशॉट ले ले या फिर ऊपर से नोट कर ले, आप मिटा दो इसको। ये सब जो टॉपिक है साथियों, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, डिलीट कर दिया, डायरेक्ट साफ कर देते हैं नहीं। चलिए स्टार्ट। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे भारतीय खगोल संस्थान, ठीक है? भारतीय खगोल संस्थान, ये कहाँ है? खगोल संस्थान ऑफ कोर्स बेंगलुरु में, ठीक है? लिखेंगे बेंगलुरु। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। सेंट्रल, उसके बाद लिखेगा भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना केंद्र, ये लिखेंगे भारतीय समुद्री सेवा सूचना केंद्र, भारतीय समुद्री सेवा सूचना केंद्र, ये आपका कहाँ है? हैदराबाद में है, हैदराबाद। अच्छा, समुद्री विज्ञान संस्थान, ये कहाँ था? समुद्री विज्ञान संस्थान, माइंड में रिसाइकल कीजिए आंसर को। समुद्री विज्ञान संस्थान ये पणजी में है, लेकिन समुद्री सेवा सूचना केंद्र हैदराबाद में है। अच्छा, उसके बाद एक और समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान, ये चेन्नई में है। यहीं पे लिखेंगे जोड़ करके, कंफ्यूज नहीं होनी है, सभी चीजें एक साथ जोड़ करके चलेंगे। भारतीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी सेंटर, प्रौद्योगिकी संस्थान लिखिएगा, प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है आपका? चेन्नई में है, चेन्नई। प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। उसके बाद फिर लगाएंगे हेडिंग अंटार्कटिका स्टडी सेंटर, इसको लिखिएगा अंटार्कटिका स्टडी सेंटर। अच्छा, भारत का 3 ठो रिसर्च स्टेशन जो है, भारती, मैत्री और गंगोत्री, ये तीनों अंटार्कटिका में स्थापित है। उसी का अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर या स्टडी सेंटर लिख लीजिएगा, स्टडी सेंटर, अंटार्कटिका स्टडी सेंटर, ये कहाँ है आपका? अंटार्कटिका स्टडी सेंटर ये आपका गोवा में है, गोवा। अंटार्कटिका स्टडी सेंटर कहाँ है? गोवा में है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको लिखेंगे सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां है? रिसर्च इंस्टीट्यूट लिखेगा कड़ाईकुड़ी,
कहां पे है? कढ़ाईकुड़ी। कढ़ाईकुड़ी, कढ़ाईकुड़ी कहां है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, कढ़ाईकुड़ी कहां है? तमिलनाडु में है। कौन सी है, मतलब कौन सा सेंटर है वहां पे? सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कढ़ाईकुड़ी, तमिलनाडु में है। फिर आप लगाइएगा सेंट्रल ऑफ सेलुलर और मोलिकुलर सेंटर बायोलॉजी, लिखिएगा सेंटर फॉर सेलुलर और मोलिकुलर, सेलुलर और मॉलिकुलर क्या? बायोलॉजी। सेंटर फॉर सेलुलर और मोलिकुलर बायोलॉजी, ये कहां है आपका? हैदराबाद में है। हैदराबाद में और क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया? हैदराबाद में पढ़ाया समुद्री सेवा सूचना केंद्र। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेंटर, ये कहां है आपका? हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी कहां? हैदराबाद में है। और सेलुलर और मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये कहां है? ये भी हैदराबाद में है। फिर अगला हेडिंग लगाइएगा आप केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट है, इसको लगाएंगे। सेलुलर मॉलिकुलर को भी लगाएंगे, बीबीआई, और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसको लगाएंगे। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, कुछ आ जाता है, गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहां मिलेगा आपको? गन्ना अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। कोयम्बटूर कहां है? तमिलनाडु में। उसके बाद नारियल, केंद्रीय नारियल, ये भी पूछता है। कासर नहीं, कासर कहीं मिलेंगे, देख सकते नारियल लेके अगर पूजा करने के लिए, कासर कहां जा रहे हैं? पूजा करने जा रहे हैं। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये कहां है आपका? कासरगोड में है। कासरगोड कहां है? शायद केरल में है, लिख लेंगे बगल में, केरल। कासरगोड कहां है? केरल में है। चलिए इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग कुछ और थोड़ा सा बचा है उसको करते हैं। चलिए इतना पहले नोट कर लेंगे, मिटा दो उसको। चलिए साथियों और लिखते हैं, 3 और है, एक लिखेंगे अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान व जन विज्ञान संस्थान, ये आपका कहां है? कोलकाता में। कोलकाता में है। उसके बाद लिखिएगा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, यहीं पे कंफ्यूज होनी नहीं है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, ये कहाँ है? मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बेंगलुरु में, बेंगलुरु। उसके बाद एक लिखना है केंद्रीय कुष्ठ स्वास्थ्य संस्थान, ये है आपका चेन्नई में। केंद्रीय कुष्ठ स्वास्थ्य संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। तो ये रहा अंततोगत्वा आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट समाप्त हुआ। चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने तैयारी को मजबूत करते रहें। जी कुमार फिर मिलेगा अगले वीडियो में डेली डोज 58 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।